रतन नवल टाटा। रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक, परोपकारी और टाटा सन्स के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष हैं। रतन टाटा 1991 से 2012 तक मिस्र टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 28 दिसंबर 2012 को अपना टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ा, लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप के समाजसेवी संस्थाओं के अध्यक्ष आज भी हैं। आज टाटा ग्रुप का 65% मुनाफा विदेशों से आता है। 1990 के उदारीकरण के बाद टाटा ग्रुप ने विशाल सफलता हासिल की। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा को ही जाता है। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र हैं, जिन्हें नवाब भाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद दस्तक ले लिया। रतन टाटा के माता पिता नवल और सोनू 1940 के मध्य में अलग हुए। अलग होते समय रतन 10 साल के और उनके छोटे भाई सिर्फ 7 साल के ही थे। उन्हें और उनके छोटे भाई दोनों को उनकी बड़ी मां नवाब बाई टाटा ने बड़ा किया था। कैंपियन स्कूल, मुंबई से ही रतन टाटा ने स्कूल जाना शुरू किया और कैथेड्रल में ही अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और जॉन कैनोन स्कूल में दाखिल हुए। वहीं वास्तुकला में उन्होंने अपनी बीएससी की शिक्षा पूरी की। साथ ही कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में संरचनात्मक इंजीनियरिंग और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अभ्यास किया। टाटा अल्फा सिग्मा फाई बंधुत्वता के सदस्य भी हैं। बचपन से ही रतन एन टाटा का पालन पोषण उद्योगपतियों के परिवार में हुआ था। वे एक पारसी पादरी परिवार से जुड़े हुए थे। उनका परिवार ब्रिटिशकालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। इस वजह से रतन टाटा को अपने जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। रतन का ज़्यादातर पालन पोषण उनकी बड़ी मां नवाब बाई ने किया था। रतन टाटा एक उच्च शिक्षित उद्योगपति हैं। उन्हें यूएसए की कार्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला डिग्री प्राप्त कर रखी थी और यूएसए की ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी अभ्यास कर रखा था। 1962 में वे अपने पारिवारिक व्यवसाय टाटा ग्रुप में शामिल हुए। रतन एन टाटा अविवाहित पुरुष हैं। उनके रिश्तों को लेकर कई बार खबरें भी आती गईं, लेकिन हम सबके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि रतन एन टाटा को किसने सफल किया? उनकी सफलता के पीछे कौन है? मीडिया कई वर्षों तक इस बात पर चर्चा करते आई है ताकि वे रतन एन टाटा के सफलता के राज को जान सके और आगे जानते हैं उनके कैरियर के बारे में। रतन एन टाटा अपना उच्च शिक्षा पूरा करने के बाद भारत वापस आए और जेआरडी टाटा की सलाह पर उन्हें आईबीएम में जॉब की और 1962 में अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप में शामिल हुए, जिसके लिए उन्हें काम के सिलसिले में टाटा स्टील को आगे बढ़ाने के लिए जमशेदपुर भी जाना पड़ा। 1971 में उनकी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति की गई, जिसकी उस समय बहुत बुरी परिस्थिति थी और उन्हें 40% का नुकसान और 2% ग्राहकों के मार्केट शेयर खोने पड़े। लेकिन जैसे ही रतन टाटा उस कंपनी में शामिल हुए, उन्होंने कंपनी का ज़्यादा मुनाफा करवाया और साथ ही ग्राहक मार्केट शेयर को भी 2 से बढ़ाकर 25% तक ले गए। उस समय मजदूरों की कमी और एनईएलसीओ की गिरावट को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। जेआरडी टाटा ने जल्द ही 1981 में रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उस समय ज़्यादा अनुभवी न होने के कारण बहुत से लोगों ने उत्तराधिकारी बनने पर उनका विरोध किया। लोगों का ऐसा मानना था कि वे बहुत अनुभवी नहीं हैं और ना ही वे इतने विशाल उद्योग जगत को
संभालने की काबिल है। लेकिन टाटा ग्रुप में शामिल होने के 10 साल बाद उनकी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। रतन टाटा के अध्यक्ष बनते ही टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ था। इससे पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। देश में सफल रूप से उद्योग करने के बाद टाटा ने विदेशों में भी अपने उद्योग का विकास करने की ठानी। विदेश में भी जगुआर रोवर और क्रूज की ज़मीन हथिया कर वहां अपनी ज़मींदारी विकसित की, जिससे टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में पहचान मिली और इसका पूरा श्रेय रतन एन टाटा को ही दिया गया। भारत में उनके सबसे प्रसिद्ध उत्पाद टाटा इंडिका और नैनो के नाम से जाने जाते हैं। रतन टाटा एक परोपकारी व्यक्ति हैं जिनके 65% से ज़्यादा शेयर चैरिटेबल संस्थाओं में निवेश किए गए हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।